हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। जी थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण जी। थैंक यू आरती जी। शुरू करते हैं। हमारा जो है 8.24 हो गया था कल। जो है आरती जी ने जो क्वेश्चन किया था कि 22 में क्या है, वो 22 में अगर आप संस्कृत देखें और मैंने और गीता से रेफर किया तो वहां पे भक्ति की ही बात हो रही है। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। क्योंकि वहां पे ऊपर लिखा हुआ है पुरुष स परम पार्थ भक्तया। तो भक्तया तो ये वैसे भी ये जो 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 चैप्टर 10th 11th 12th जो 6 चैप्टर है, ये जो है भक्ति योग पे ही है मेनली। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वह सर्वव्यापी और उनमें सब कुछ स्थित है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग योग की बात है, अलग अलग वर्सेस में इस चैप्टर में आप कह सकते हैं, मगर यहाँ पे इन्होंने भक्ति योग की ही बात की है कि भक्ति योग के द्वारा मुझे सबसे इजीली अचीव किया जा सकता है। और 14th वर्ष में भी इन्होंने यहाँ पे बोला था, अगर आप लोगों ने 14th वर्ष देखा होगा, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करते हैं उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो आई होप दिस मेक्स सेंस। आरती जी, जो आपने बोला जी था वो सर। वही ठीक है। बाकी हाँ आपने जहां मैंने से एक्चुअली ग्लोरियस से भी पढ़ना शुरू कर दिया है, आपने ही जी, मुझे इसका वो रेफरेंस दिया था तो और इसीलिए मैंने पढ़ा था। जी, और उसके अलावा वो जो युगल सरकार है उसमें बहुत सारों अलग अलग पात की या संप्रदाय की अर्थ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैनिपुलेशन होगा वर्ड्स का, वो दूसरे जो भक्ति योग में नहीं है वो लोग इसको मैनिपुलेट करेंगे। यहाँ पे तो क्लियर भक्ति की ही बात हो रही है, विच इज हाँ ठीक है। तो एनीवे कोई होगा क्वेश्चन तो हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। 25th मोहन जी, 25th शुरू करते हैं। वी ट्राई टू या फिनिश 20 all 28th या 29th जो भी है जी। या वी हैव अप टू 28th। जी जी I think we can complete up to that. Okay. यस थैंक यू। 25th. धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जी, शुरू में जो पूछा था थर्ड वर्ष में कि हम मृत्यु के समय कैसे क्या होता है, क्या क्या प्राप्त होते हैं, उसका थोड़ा सा फिर से इन्होंने बताना शुरू किया है। पिछले वाले में उन्होंने बताया जो प्रकाश के समय में 6 महीने में जो देह त्याग करता है, जो ज्ञान योगी है बेसिकली, जिसको नॉलेज होती है, जिसको पता होता है, या कर्म योगी भी कह सकते हैं, वो इस तरीके की चीज कर सकता है। जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। जो उन 6 महीनों में जिसका शरीर छूटता है, जबकि सूर्य जो है दक्षिणायन में होता है और कृष्ण पक्ष में होता है उसमें भी, और रात्रि में होता है, वो जो है चंद्रलोक में जाता है। मतलब कि वो हायर प्लैनेट्स पे तो जाता है, मगर हायर प्लैनेट्स जो है परमानेंट नहीं है, जैसा हमने बहुत बार डिस्कस किया, और फिर से उसका जो है शरीर उसको फिर से वापस इस पृथ्वी लोक पे आना पड़ता है। जी 26 मन जी। 26th. शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम यात्यनावृत्तिमन्याय वर्तते पुनः। दिस इज 26th. जी जी थैंक यू। फिर आगे वो बता रहे हैं वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, मतलब इस संसार को छोड़ने के 2 मार्ग हैं।
एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। तो दो तरीके से जो ज्ञानी या ध्यान ध्यान योग वाले या शस्त्रांग योग वाले इस तरीके से शरीर छोड़ सकते हैं। और जो प्रकाश मार्ग मतलब कि जब सूर्य जो है दक्षिणायन में नहीं होता है, तब उत्तरायण में होता है, तब उसको प्रकाश मार्ग से जाता है। और जो दूसरा दक्षिणायन में जब सूर्य होता है उस तरीके उस समय अवधि में जाता है, तो उसको जो है फिर से शरीर उसको वापस लौटकर आना पड़ता है। 27th मोहन जी। नैते स्मृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। जी, अब 27th में जो है उन्होंने बोला है, मगर जो भक्ति योग में होते हैं, जो हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, और तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। यहाँ पे उन्होंने जो है फिर से जो है भक्ति योग की बात आ गई है, और उसको बोला है कि जो है ये दोनों ही मार्ग को आप जानते हुए जो है उस मार्ग को फॉलो करो, जो मार्ग मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। मुझे स्मरण करो, इन दोनों के चक्कर में ना पड़ो, और जो मैं कह रहा हूं उसको करो। ये था 27। 28 वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुप्यैति चाद्यम्। जी, लास्ट वर्स है ये 28 चैप्टर का। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करते हैं वे वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होते। जो भगवान को भक्ति मार्ग से या भक्ति योग के द्वारा जो है स्वीकार करते हैं, उनको जो है वो अगर उनको ये मिस आउट नहीं होते कि जो है उनको विद्याध्ययन करने से जो बेनिफिट मिलने वाला था, या तपस्या करने से जो बेनिफिट मिलने वाला था, या ज्ञान के द्वारा जो बेनिफिट मिलने वाला था, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से, जो इस तरीके के दूसरे योग की विधियां हैं या दूसरे जो सोशल कॉज हैं जिससे एक व्यक्ति को बेनिफिट मिल सकता है, उनके उन फलों से उनको कुछ नुकसान नहीं होता, वो भी उनको मिल जाता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो ये कंक्लूड किया है उन्होंने कि जो है लास्ट के 4 वर्सेस ये कह सकते हैं या 5-6 वर्सेस कि जो है दो तरीके से भगवान जो है आप शरीर छोड़ सकते हैं अगर आप भक्ति योग में नहीं है। एक आप उत्तरायण के समय में शरीर छोड़ सकते हैं और एक दक्षिणायन में शरीर छोड़ सकते हैं। अगर उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं तो आप जो है परम ब्रह्म के लोक में जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। और वो अलग अलग तरीके के लोक हैं, वो उसका अलग you can read through and understand what is going to happen in that scenario। और अगर दक्षिणायन में जाएंगे तो उच्च लोक में जाएंगे जो कि चंद्रलोक है। चंद्रलोक में जो है नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि चंद्रलोक में जो है हो सकता है हम जब हमारी अपनी आंखों से हम उसको ना देख पाए, अलग अलग जो शरीर है वो अलग अलग पदार्थों से बना हुआ है, तो देखना में भी हमारे सांसारिक लोगों के लिए मुश्किल है, मगर वहां पे भी जीव हैं। तो वहां जाने के बाद फिर से थोड़ा समय के बाद हमको वापस आना पड़ता है। और 27 में 27 में उन्होंने बोला है कि इन दोनों तरीके से जाने का एक तरीका है, मगर इससे तुम भ्रमित ना हो जाओ, इससे कंफ्यूज ना हो जाओ, और इसको छोड़ करके तुम जो है जैसा कि मैंने बताया है 8.14 में और 8.22 में, मेरी कही हुई बातों पे चलो, मेरा स्मरण करो, और इससे तुम जो है उच्च लोक या मेरे धाम में आ पाओगे। और ऐसा करते हुए तुम कोई और चीज अगर नहीं कर रहे हो और मार्ग नहीं कर रहे हो या और योग
का फॉलो नहीं कर रहे हो उसका भी बेनिफिट सारा मिल जाएगा और मेरे नित्य धाम को प्राप्त करोगे। नित्य धाम मतलब कि कांस्टेंट, सनातन, हमेशा हमेशा उसमें जहाँ पे आपको रहने का मौका मिलेगा। यहाँ मैं खत्म करता हूँ। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ओके। उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमाध्यायः सम्पूर्णम्। इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु।